मुख कर मैया जल्दी जल्दी में बहुत सारा भोजन व्यंजन परोस कर संत जी को दे देती है। संत जी देखते हैं कि मैया ने सब कुछ तो परोस दी, लेकिन पापड़ परोसना भूल गए। भोज भंडारे में होता है ना, पापड़ और घी लास्ट में परोसते हैं। संत जी इसी विचार में खो गए, करोड़ों की चीज हमें मिल जाए और 2 कौड़ी की चीज नहीं मिले तो हम आपको करोड़ों की लगती है। ठीक है। मैया थोड़ी देर के बाद देखती है कि संत जी को दोबारा कुछ परोसा नहीं की। देखती है कि संत जी ने तो अभी तक भोजन भी शुरू नहीं किया। मैया क्षमा याचना करती है और कहती है कि हे संत भगवान, हमसे जो भी गलती हुई उसे क्षमा करो, भोजन तो शुरू करो। संत जी कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि भोजन शुरू नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगूंगा तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए मांगना भी ठीक नहीं है। संत जी हाथ में जल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को भोग लगाते हुए जैसे ही एक कौर खाया, पुनः उनकी दृष्टि वहीं गई। कहां? चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था, कि मिले तो कैसे मिले। संत जी के भीतर एक उक्ति सूझी, उपाय सूझा, और संत जी बोल उठे कि माता जी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि आज मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण कर रहा हूं। मैया कहती, अरे महाराज ऐसी क्या बात है, सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे घर संत बधारे हैं, भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर है कि मैं एक संत को जिमा रही हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत जी कहते हैं, माता जी बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? मैं जब कुटिया से आ रहा था तो मार्ग में बहुत बड़ा विषधर सर्प मिल गया था, और उस विषधर सर्प से मैं बाल बच गया। अब तुम ही बताओ कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं, मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य। इन सब बातों पर मैया ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछती है, महाराज जी बताइए ना, सांप कितना बड़ा था, कितना लंबा, कितना मोटा? क्या? संत ने कहा कि अभी तो हमें भोजन करने दो, बाद में मैं बता दूंगा कि सांप कैसा था, क्या था। 2 मिनट के बाद धीरे से मैया पूछती, महाराज जी बताइए ना, सांप कितना बड़ा था? संत जी कहते हैं, अधिक बड़ा नहीं था, ये मेरी थाली देख रही हो? मैया कहती है, महाराज जी मैं सांप के बारे में पूछ रही। संत ने कहा कि वही मैं बता रहा हूं। मैया कहती है, महाराज जी बताइए ना। संत जी कहते हैं, माता जी अधिक बड़ा सांप नहीं था, ये मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। मैया कहती, अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी कहते हैं कि मैं पापड़ नहीं मांग रहा था, मैं तो आपको इशारा बता रहा था। ये किसी महात्मा की कथा नहीं है, ये किसी संत की कथा नहीं है, ये तो प्रत्येक मानव की व्यथा है। परमात्मा की दया से, गुरु महाराज की कृपा से हम आपको इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि हम दूध रोटी, शाक रोटी खा के खूब बढ़िया से ध्यान भजन कर सकते हैं। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। गुरु महाराज हुलास चंद्र बाबू से बोले कि हुलास बाबू, आप विवाह नहीं करते, आप शादी नहीं करते, तो इसी जन्म में आप जीवन मुक्त हो जाते। गुरु महाराज के कहने का आशय यह नहीं था कि मानव विवाह नहीं करे। पशु के जीवन में भी नियम होता है, एक बार भोग्य पदार्थ मिलने के बाद ही पशु तृप्त हो जाता है,
लेकिन ये मानव को मिलने के बाद भी बारंबार पाने की इच्छा, चाहना, तृष्णा, वासना, कामना बनी रहती है। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन संसार के सुख को भोग कर आज तक कोई सुखी नहीं हुए। आत्मदेव जब रोने लगा तो गोकर्ण जी महाराज उपदेश देते हैं अपने ही पिता को कि हे पिताजी, नौचेन्द्रस्य सुखम किंचित नौ सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। जो मुनि हैं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, जो एकांत में बैठकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वही सुखी है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषाम जेहि काम तृष्णा। दुनिया के लोगों ने भगवान से कहा कि भगवान जी, ये जो आपने बताया साधना करो, तपस्या करो, बड़ा कठिन काम है। घर छोड़ना, बाबाजी बनना बड़ा कठिन काम है। एक संत जी जा रहे थे, एक बूढ़े बाबा ने कहा कि हे संत जी, कुछ उपदेश ज्ञान देते जाइए। संत जी ने कहा कि हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। उसका पोता उस बूढ़े बाबा की दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के कह रहा था, बाबा 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 बाबा। संत ने कहा कि इस नन्हे बालक के शुद्ध तोतली बानी पे अब भी तो कुछ शर्माओ, और ये तेरा पोता कह रहा है बाबा बाबा, अब भी तो बाबा बन जाओ। वो आदमी भी कम चालाक नहीं था, बहुत चतुर। वो आदमी कहता है कि हे संत भगवान, जब मेरा पोता बाबा बाबा कहता है तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूं। झोला झंडा लेके बाबा बनने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता हूं तो सामने से बेटी का बेटा आ जाता है। कौन? नाती। हाँ, पोता कहता है बाबा बाबा, मैं बाबा बनने को निकलता हूं तो सामने से नाती आ जाता है। नाती कहता है नाना नाना नाना, ए नाना, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी मत बनना, बाबा जी मत बनना। मानव भी कम चालाक नहीं है। महाराज दशरथ को महर्षि विश्वामित्र ने कुछ ज्ञान की बातें, कुछ उपदेश सुनाया, और सुनते ही महाराज दशरथ को विरति हो गई, वैराग्य हो गया, और राम जी को राज्य देने का निश्चय कर लिया। लेकिन हम आप इतना उपदेश सुनते हैं, क्या भीतर में विरति होती है? वैराग्य होता है? होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो वैराग्य जीवन में लाना चाहिए। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी आप कोई आसान उपाय बताइए, कोई आसान। तब भगवान कहते हैं कि एक आसान उपाय है। क्या? भगवान कहते हैं, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। क्या होगा? क्या होगा? महाराज दशरथ के, बिल्कुल संक्षेप में मैं सुना रहा हूं, समय हो गया है। महाराज दशरथ के विवाह की तैयारियां हो गई थी। सरयू नदी पार करना था, और इधर आकाश में काल मंडरा रहा है। कौन? रावण। रावण ने पहले राजकुमारी कौशल्या का हरण किया, मारकर पेटिका में बंद कर नदी में फेंक दिया। फिर महाराज दशरथ को मारने के लिए बढ़ा, और जैसे ही बाराती के साथ महाराज दशरथ सरयू जी के किनारे पहुंचे
तो महाराज दशरथ पूछते हैं अपने सेवकों से कि मेरे लिए नाव किधर है। लोगों ने कहा सामने में, लाखों रुपए खर्च कर सजाई गई है। महाराज दशरथ फिर पूछते हैं कि मेरे गुरुदेव के लिए नाव किधर है, मेरे गुरु महाराज के लिए। सेवकों ने कहा कि राजन, महर्षि वशिष्ठ के लिए वो उधर लास्ट में टूटी फूटी पुरानी नाव जिसमें कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं, वो नाव। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के साथ उधर ही जाने लगे, उधर ही। लोगों ने कहा महाराज, हम लोगों ने इतने मेहनत से आपके लिए नाव सजाया, हीरे मोती सोने चांदी से जड़ित, आप उधर जा रहे हैं टूटी फूटी पुरानी नाव। महाराज दशरथ ने कहा कि इस सजी हुई नाव पर हमें साक्षात काल नजर आ रहा है। काल, ये नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी, इसमें हमें संदेह है। लोगों ने पूछा क्या उस टूटी फूटी पुरानी नाव पे आपको विश्वास है कि वो नैया पार लगा देगी? महाराज दशरथ ने कहा कि सुनो, नाव तो टूटी फूटी पुरानी है, लेकिन उस नाव पर बैठेंगे कौन? कौन बैठेंगे? हाँ, उस टूटी फूटी पुरानी नाव पर हमारे पूरे सच्चे संत सदगुरु बैठेंगे और मैं उनके चरण में बैठूंगा। और जिस नाव पर हमारे गुरु महाराज बैठेंगे उस नाव पर हमें पूरा विश्वास है कि वो नैया निश्चित रूप से पार लगा देगी। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। रावण ने वो आदेश दिया अपने दौल फौज को, इतना बारिश करो, इतना आंधी तूफान उठाओ कि सारे बाराती और महाराज दशरथ इसी सरयू जी में डूब कर मर जाएं। वैसा ही किया। इतनी बारिश, इतनी आंधी तूफान, सारे बाराती सरयू जी में समा गए, डूब गए। लेकिन जिस टूटी फूटी पुरानी नाव पर महर्षि वशिष्ठ और महाराज दशरथ बैठे थे, वह नैया निर्विघ्न इस पार से उस पार किनारे लग गई। और उस नाव में एक बूंद पानी भी नहीं आया, वर्षा का एक बूंद जल तक नहीं आया। लेकिन महाराज दशरथ दुखी हो गए। महाराज दशरथ दुखी हो गए कि हे गुरुदेव, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? विवाह कर वापिस गया भी तो प्रजा के लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि सारे बाराती डूब गए, मर गए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ अपनी कृपा दृष्टि सरयू जी के तरफ, अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि जैसे ही सरयू जी के तरफ डालते हैं तो सारे नाव और सारे बाराती सरयू जी से बाहर आ गए, किनारे लग गए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, वो किनारे में देखो सुंदर पेटिका, वो तो सब कुछ जानते थे क्या क्या हुआ है। सुंदर पेटिका, जरा उसे मेरे पास तो लाओ। महाराज दशरथ उस सुंदर पेटिका को उठाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने लाते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, अरे जरा इसे खोलो तो सही, देखें तो इसमें क्या है। महाराज दशरथ तुरंत उस पेटिका को खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो देखते क्या है कि इस पेटिका के भीतर एक सुंदर राजकुमारी मरी पड़ी है, जीवित नहीं है, मरी पड़ी है। महर्षि वशिष्ठ से महाराज दशरथ पूछते हैं कि गुरुदेव, ये राजकुमारी कौन है? अभी का समय नहीं है कि लड़का लड़की को पसंद करेगा तब शादी होगी। उस जमाने में नहीं, पूर्वज जो भी निश्चित कर देते थे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये वही राजकुमारी है
जिस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के चरण में गिर गए कि हे गुरु महाराज, अब तो मैं इसी सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा। विवाह करने आया था और विवाह कर वापिस नहीं गया तो कितनी बड़ी बदनामी हुई। गुरुदेव, अब मैं इसी सरयू जी में समा जाऊंगा, मर जाऊंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं राजन, विवाह भी होगा और तुम वापिस अपने अवध को भी लौटोगे, अपने राज भवन जाओगे। जब महाराज दशरथ बहुत अधीर होकर रोने लगे तो महर्षि वशिष्ठ कमंडलू से जल अपने हाथ में लेते हैं और मंत्र अभिमंत्रित कर जैसे ही वह जल राजकुमारी के मुख पर छींटते हैं, छिड़कते हैं, वैसे ही राजकुमारी जीवित होकर उठकर खड़ी हो गई और महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करती है, राजकुमारी कौशल्या। और महाराज दशरथ कहते हैं कि राजन, अब विलंब मत करो, शुभस्य शीघ्रम, शुभ को शीघ्र करो, नहीं तो फिर ना कोई विघ्न बाधा हो जाएगा। तो महर्षि वशिष्ठ वहीं वरमाला के द्वारा महाराज दशरथ का विवाह करा देते हैं और फिर बाद में धूमधाम से विवाह हुआ। मैं उधर नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक और आसान उपाय है। क्या? करण धार सदगुर दृढ़ नावा। हम आप अपने जीवन की बागडोर गुरु महाराज के हाथों में सौंप देंगे तो क्या होगा? एक भक्त ने अपना भाव प्रकट किया है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर उनकी जिम्मेवारी हो जाती है इस भवसागर से पार लगाने का। हमारे गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब अपने गुरु को याद दिला रहे हैं, तुम्हरो विरद गुरु हैं पतितन को तारन, अपनो विरद राखी में ही निभाना। विरद का अर्थ है प्रतिज्ञा। और गुरु महाराज अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब से कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, अपने विरद, अपने प्रतिज्ञा को याद रखना, भूल मत जाना और मुझे भी इस भवसागर से पार कर देना। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त। जो भक्त गुरु चरणाश्रित रहते हैं, जिस भक्त ने, जिस शिष्य ने अपने जीवन की बागडोर गुरु महाराज के हाथों में सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वह भक्त गुरु कृपा से एक न एक दिन इस भवसागर को निश्चित रूप से पार कर जाएगा। तो हमें 4:30 बजे तक इशारा किया गया था, 4:30 से थोड़ा अधिक हो गया समय, 3 मिनट अधिक हुए हैं। फिर प्रातःकालीन भी सत्संग होगा। तो हमारे ये आनंद जी बड़े ही श्रद्धालु भक्त हैं, वे आगे की सूचना जानकारी देंगे। प्रातःकालीन भी उन्होंने बताया है कि सत्संग होगा। प्रातःकालीन सत्संग लगभग 6 बजे से ही भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु